10 नवंबर जिसे कोई भी देशवासी नहीं भुला सकता है, क्योंकि उस दिन आपने देखा कि कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई सारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 10 नवंबर को लाल किले के पास एक धमाका देखने को मिला, जिसके बाद जो है फिलहाल पहले कुछ देर नहीं पता चला कि आखिर वो धमाका कैसे हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चली और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोग इस पूरे मसले में थे उन लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया, उन लोगों पर जो है वो मामला भी दर्ज किया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि वो कार से जो है वो ब्लास्ट हुआ था, वो गाड़ी उमर चला रहा था। हालांकि जब उनके सैंपल लिए गए और उसकी मां से जो है वो सैंपल मिलाए गए तो पता चला कि जी हाँ, बिल्कुल वो सब जो है वो सच था। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उसी केस में जो है वो अब NIA बहुत अच्छे से काम करती हुई नजर आ रही है। लगातार भिन्न भिन्न इलाकों में छापेमारी हो रही है, भिन्न भिन्न इलाकों में जो है वो तलाशी अभियान भी चलाए गए और जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी काफी अलर्ट कर दी गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने जो है वो वेडनेसडे को फरीदाबाद के एक रहने वाले शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया और गिरफ्तार इस मसले पे किया क्योंकि उसने जो है बताया ये जा रहा है कि उमर को शेल्टर दिया था। जी बिल्कुल, आपको मैं विस्तार से इस खबर के बारे में बता देती हूँ। आपको बता दूं कि इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने उमर नबी को जो है वो शेल्टर दिया था और उसी आरोप में जो है वो उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे की क्या कुछ जानकारी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है क्योंकि रेड फोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि 10 तारीख को वहां पर उसके आसपास जो है वो सुसाइड कार बॉम्बिंग हुई, जिसमें आपने देखा अटैक में जो है वो कई सारे लोग मर भी गए और कई सारे लोग सीरियस थे। उसी के चलते आपने देखा कि उसी वजह से नेशनल वाइड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई ताकि पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया जा सके और ऑपरेशन के पीछे क्या कुछ वजह थी, कैसे ये सब इन्होंने किया, उसको जो है वो देखा जाए। ऑफिशियल्स के मुताबिक अरेस्ट का नाम जो है उस शख्स को जिसको गिरफ्तार किया है उसका नाम सोयब है, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला था और उस पर जो है वो इस केस में RC 21/2025 NIA DLI में 7th जो है वो मुजरिम है जिसे कस्टडी में लिया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि सोयब ने सिर्फ उमर नबी को शेल्टर ही नहीं बल्कि उसको जो है वो एक्सक्लूसिव भी दिया, एक्सक्लूसिव से पहले जो है वो सपोर्ट भी अरेंज की और उसी के चलते एजेंसी ने अभी तक ये भी बताया है कि वेरिफिकेशन जो है वो चल रही है ताकि सब कुछ जो है वो क्लियर हो सके। और साफ तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि NIA ने अब तक 6 और लोगों को अरेस्ट जो है वो कर लिया है और उसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि हर एक शख्स पर जो है वो उन्होंने बहुत तहकीकात करना शुरू की और क्या कुछ ये मैटर था। पर फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो मेरे पास जानकारी आई है, इस जानकारी के मुताबिक एक और शख्स को जो है वो NIA ने गिरफ्तार किया और ये भी बताया जा रहा है कि इस आरोप में क्या, क्योंकि उसने उन्हें शेल्टर दिया था और सपोर्ट भी जो है वो की थी। सर्च ऑपरेशन अभी भी मल्टीपल लोकेशंस पर चल रहे हैं जहां टीम्स फ्रेश लीड फॉलो कर रही है। ऑफिशियल्स का कहना है कि एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा, कॉल्स रिकॉर्ड और सस्पेक्टेड की ट्रैवल पैटर्न्स के एनालाइज कर रही है ताकि पूरी चेन ऑफ इवेंट समझ जा सके और सबको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कार बॉम्बिंग की प्लानिंग का क्या कुछ पूरा मसला था, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस पर तहकीकात दिन रात की जा रही है। NIA ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी एक्टिव है और जैसे प्रोब आगे बढ़ेगा फर्दर अरेस्ट भी जो है वो हो सकती है। और क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है वो आपने देखा कि लगातार तहकीकातें की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी ये भी बताया जा रहा है NIA के द्वारा कि शायद और लोग भी जो है वो इस बीच गिरफ्तार हो सकते हैं। पर फिलहाल इस समय एक बड़ी खबर आई जिसमें मैंने आपको बताया कि NIA ने एक और शख्स को जो है वो इस समय गिरफ्तार जो है वो किया और उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो चल रही है। फिलहाल इस पर आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।